आज हम करेंगे एमएस वर्ड के अंदर होम की टैब के अंदर फाउंड के मजीद कुछ टूल्स। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये टूल्स है हमारे पास, फाउंड का बॉक्स है। इसके अंदर आज हम मजीद टूल्स करेंगे। आज हमने देखने हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पैराग्राफ लेकर आऊँगा। पैराग्राफ कैसे आएंगे? अगर आप अपने कीबोर्ड से इक्वल का बटन दबा दें और टाइप कीजिए RAND। आप नोट करें, जो भी मैं टाइप करूँगा वो आपको इस साइट पे बताता रहेगा, इंफॉर्मेशन देता रहेगा। मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप किया RAND। अब मुझे टाइप करना है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस टाइप करना है, ओपन पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस आपको नजर आएगा जो ऊपर कीबोर्ड के ऊपर नंबरिंग होती है 9 के अंदर। अगर आप गौर से देखें तो ऊपर जो नंबरिंग के कीज हैं, नंबरिंग के बटन हैं, उसके अंदर दो आपको नजर आती हैं कीज यानी बटन्स। अगर आप सिंपल कीबोर्ड से टाइप कर दें उन बटनों को तो आपको जो नीचे की तरफ जो अल्फ़ाबेट्स नज़र आते हैं या नंबरिंग नज़र आती हैं 1 2 3, तो वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिस तरह मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ 1 2 3। लेकिन बैक स्पेस से हम इसको हटा देते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे नंबर नहीं चाहिए, उनके ऊपर की तरफ जो सैम्बल्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ उस नंबर को दबाना होगा, बटन को प्रेस करना होगा। तो मुझे 9 के ऊपर की तरफ जो पैरेंथेसिस आपको नजर आ रहा है, ओपन पैरेंथेसिस, तो शिफ्ट के साथ अगर आप 9 का बटन प्रेस कर दें तो आपको ओपन ब्रैकेट दे देगा पैरेंथेसिस की। मुझे अगर क्लोज करना हो तो शिफ्ट के साथ अगर आप 0 का बटन दबाएं तो पैरेंथेसिस आपका क्लोज हो जाएगा। मुझे इंटर का बटन दबाना है। जब आप RAND पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर दें और अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन दबा दें तो आपके पास डमी 5 पैराग्राफ आ जाते हैं। आपको सामने स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे 5 पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे जस्ट एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैं कंट्रोल Z से इसको वापस कर रहा हूं और बैक स्पेस से वापस आया। अपना पैरेंथेसिस ओपन तो किया है, लेकिन क्लोज करने से पहले जितने पैराग्राफ आपको चाहिए आप उनके नंबर इस पैरेंथेसिस के अंदर टाइप कर दें। मुझे जस्ट 1 चाहिए, अपना पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबाएंगे तो आपको एक पैराग्राफ दे देता है। अगर आपको इससे ज्यादा पैराग्राफ चाहिए तो आप उतने अल्फाबेट्स, उतने पैराग्राफ की नंबरिंग उन पैरेंथेसिस के अंदर टाइप करेंगे तो आपको पैराग्राफ उतने दे देगा। लेकिन याद रखिए, जो भी लेते हैं आप पैराग्राफ, एग्जाम्पल मैंने लिए यहां से 10 पैराग्राफ, अपने ब्रैकेट को क्लोज करता हूं, इंटर का बटन दबाते हैं आप तो आपको 10 पैराग्राफ दे देता है। लेकिन जो इसने आपको पैराग्राफ दिए हैं ये सारे डिफरेंट नहीं हैं। ये हर 5 पैराग्राफ के बाद आपको दोबारा उसी पैराग्राफ को रिपीट करके देता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये हमारा पहला पैराग्राफ है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दोबारा अगर आप नोट करें तो वही पैराग्राफ आपको रिपीट करके दे रहा है। आप चाहें 20 लें, 5 लें, 50 लें या 200 लें, ये आपको पैराग्राफ तो देगा, लेकिन हर पैराग्राफ 5 के बाद दोबारा रिपीट होके आना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ चाहिए, इन सब को मैं हटाना चाहता हूं तो मैंने कंट्रोल A, जो कि ऑल सिलेक्शन के लिए होता है, दबाइए और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन टाइप कर दीजिए। मुझे चाहिए एक पैराग्राफ RAND रैंडम। अपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट 9 का बटन दबाएंगे तो ओपन ब्रैकेट, और मुझे 1 पैराग्राफ चाहिए, डन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर का बटन, तो आपको एक पैराग्राफ दे दिया है। मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ को मैं मजीद बड़ा कर दूं ताकि दिखने में आसानी हो। तो शिफ्ट का बटन आपकी हेल्प करता है सिलेक्शन में। मेरा इस वक्त पॉइंटर जो है,
जो माउस को पॉइंटर जो ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये आपका एंड की तरफ मुझे ऊपर को सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट का बटन आपकी हेल्प करेगा। शिफ्ट के साथ अगर आप टॉप एरो का बटन दबाते रहें तो आपके जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरी 3 लाइनें यानी एक पैराग्राफ था वो सिलेक्ट हो चुका है। मुझे इसकी राइटिंग बड़ी करनी है। अभी तक जो आपको तरीका मालूम है, ऑल्ट का बटन दबाइए, मुझे होम में आना है, शॉर्ट की एच का बटन है, डन। मुझे राइटिंग बड़ी करनी है, शॉर्ट की एफ का बटन है, डाउन एरो का बटन दबाएंगे तो आपका पैराग्राफ बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटर का बटन दबा दिए तो पैराग्राफ आपका बड़ा हो चुका है। मुझे डाटा जो आया है इनमें से स्पेसिफिक अल्फाबेट्स को बोल्ड करना है, जो कि ये टूल बोल्ड करने के लिए होता है। बोल्ड से होगा क्या, अगर आपके पास कोई भी फॉर्मेट है, एक्सपीरियंस लेटर्स, कवर लेटर्स, तो आप उसमें से स्पेसिफिक अल्फाबेट्स को बोल्ड करते हैं, हाईलाइट करते हैं ताकि ये परमानेंट नजर आ सके। हमने लिख दिया हमजा। हम चाहते हैं ये जो हमजा लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाए, इसकी राइटिंग थोड़ी सी थिक हो जाए, तो आप उतना हिस्सा शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने हमजा सिलेक्ट कर लिया है, मुझे बोल्ड करना है, ऑल्ट का बटन दबाइए। अगर ये उन लोगों के लिए लेक्चर्स हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चलाया, जो कोई शॉर्ट कीज याद नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए हैं, तो हम ऑल्ट का बटन दबाएंगे। होम में जाना है, शॉर्ट की एच है, बोल्ड करने की शॉर्ट क्या आपको बता रहा है 1। अगर मैं अपने कीबोर्ड से 1 का बटन टाइप कर दूं तो आपका उतना हिस्सा बोल्ड हो जाएगा। दोबारा अगर बोल्ड करना हो तो क्या मुझे वहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई और कमांड इस्तेमाल करने से पहले अपनी पूरी फाइल में जहां भी बोल्ड करना चाहें तो अब आपको बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है। अपने कीबोर्ड से F4 का बटन दबाते रहिए आप, तो आपके वो अल्फाबेट्स, वो कैरेक्टर्स आपके बोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं अपना पॉइंटर किसी भी वर्ड के मिड में या किसी भी साइड पे रखता हूं तो आपका वो पूरा वर्ड को अप्लाई कर के दे देगा कमांड। तो मैंने जैसे F4 दबाया तो मेरी कमांड अप्लाई हो चुके हैं। मेरा पॉइंटर है इस वक्त टाइप यानी ई के राइट साइड पे, लेकिन अगर मैं F4 दबा रहा हूं तो वो मेरी कमांड को अप्लाई नहीं कर रहा। तो आपको पहले किसी एक अल्फाबेट के अंदर आना पड़ता है। देखिए मैं आ चुका हूं। अब आप F4 दबाएंगे तो वो कमांड आपको अप्लाई करके देना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो है बोल्ड करने का तरीका। मुझे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के ऊपर बोल्ड करना था, जबकि ये पूरे के पूरे वर्ड्स को दे रहा है। आप स्पेसिफिक एरिया को देना चाहते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अगर आप एक अल्फाबेट को देना चाहते हैं तो आप उतना हिस्सा सिलेक्ट कीजिए। अब मैंने उतना हिस्सा सिलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से F4 दबाएंगे तो सिर्फ उतना हिस्सा अप्लाई होगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से किसी भी वर्ड के दरमियान रखेंगे तो पूरा का पूरा वर्ड आपको अप्लाई करके देगा। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा वर्ड्स पर अप्लाई करने हैं तो शिफ्ट के साथ आप उतने हिस्सा सिलेक्ट करेंगे और फिर F4 का बटन दबाएंगे तो आपका उतने हिस्से पे वो कमांड अप्लाई करके दे देगा। तो ये हो गया बोल्ड करने का तरीका। लेकिन ये देखें, ये जो आपको आई तिरछा था ये आपका इटैलिक का काम करता है। ये होता क्या है ये भी हमें मालूम हो जाएगा। इटैलिक होता है तिरछापन, जबकि आपको आइकन भी इन्फो दे रहा है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाऊं, शॉर्ट कीज प्रेजेंट हो चुके हैं। होम में जाना है, शॉर्ट की एच दबाना है, इटैलिक करना है, शॉर्ट की 2 है। जैसे 2 का बटन दबाया तो उतना हिस्सा आपका इटैलिक हो चुका है। जस्ट अब आप आए, उन हिस्सों को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दें जितने हिस्से को इटैलिक करना है और अपने कीबोर्ड से F4 का बटन दबाते रहें। इसको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपने कीबोर्ड से F4 पे दबाएंगे तो आपको अप्लाई करके दे देगा। तो बड़ी आसानी से हम इस तरह अल्फाबेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डन। तो ऐसे ऐसा हम आते हैं, इन सबको अप्लाई कर देते हैं। इनको सिलेक्शन कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार F4 यहाँ दबा दें और फिर आगे के बाद भी यहाँ एक बार F4 दबा दें तो आपका अप्लाई फिर भी कर देगा। ये हो गया इटैलिक करना। अब बात करते हैं अंडरलाइन की। जितने हिस्सों को मैंने बोल्ड और जितने हिस्सों को इटैलिक किया था उन्हीं ही अल्फाबेट्स, उन्हीं ही कैरेक्टर्स को अगर मुझे अंडरलाइन देनी है तो आप पहले वहां जाइए, डाटा सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट का बटन दबाएं, होम, अंडरलाइन, शॉर्ट की 3। जैसे मैंने 3 का बटन दबाया तो यहां तो मोर ऑप्शन मौजूद हैं। यानी अगर मैं यहां से आ जाऊं और डाउन एरो से नीचे आऊं तो जितने हिस्सों को मैंने सेलेक्ट किया था उतने ही हिस्से के अंदर आपको अंडरलाइन के स्टाइल दे रहा है। आपको जो बेहतर लगे
आप यहाँ से आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे सामने मज़ीद अगर ऑप्शन आ जाएं, मुझे इनमें से कोई भी अंडरलाइन पसंद नहीं आ रही, क्या मैं इसके अलावा मज़ीद अंडरलाइंस ले सकता हूँ? मोर अंडरलाइंस लिखा हुआ है, शॉर्ट की है एम का बटन। अगर मैं अपने कीबोर्ड से एम का बटन टाइप कर दूं तो मैं मोर अंडरलाइंस के ऑप्शन में आ जाऊंगा। इस वक्त नोट करें मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये जो अंडरलाइन स्टाइल्स लिखा हुआ है, साथ बना हुआ था एक एरो जो कि डाउन एरो है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से डाउन एरो टाइप करता हूँ तो मेरे सामने कुछ स्टाइल्स आ चुके हैं। कुछ तो पहले वाले हैं, लेकिन कुछ इसमें एडवांस भी हैं, कुछ डिफरेंट हैं। आपको जो बेहतर लगे आप यहाँ से आएँ और चूज कर लीजिए। अब मैं जब डाउन एरो से अप्लाई कर रहा हूँ, पहले जब मैं अंडरलाइन ले रहा था तो आपको राइटिंग पे अप्लाई होते हुए दिखा रहा था, लेकिन अब की बार वो एज अ सैंपल के तौर पर आपको साइट पे दिखा रहा है कि इस तरह का सैंपल आपको फाइनलाइज में मिलेगा। फिनिश इससे बाहर निकलने के बाद आपको इस तरह का स्टाइल मिलेगा। अपना स्टाइल चूज कर लीजिए, जो आपको बेहतर लगे हम यहाँ से ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, लेकिन अगर आप नोट करें, एक ये अंडरलाइन है और एक हमारे पास ये है वर्ड्स ओनली। वर्ड्स ओनली में और आपको सिंपल लाइन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क जानने के लिए हम इस ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। पहले मैं ये स्टाइल ले लेता हूं, डन। और अगर आप अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन 2 बार दबा दें तो आप इस ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे। तो जितना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया था उतने हिस्से पे आपको अंडरलाइन दिखा रहा है। अब मैं बात करता हूं वर्ड्स ओनली की। वर्ड्स ओनली का मकसद ये था, अगर आपके पैराग्राफ या लाइनें या आपके कुछ ऐसे अल्फाबेट्स जिनमें कहीं स्पेस आती है, जिसमें मैंने प्रोवाइड्स अ पावरफुल सेलेक्ट किया है, इनमें 2 जगहों पे स्पेस आ रही है। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाइए, होम में जाना है, आपको अंडरलाइंस में जाना है, मोर अंडरलाइंस में जाएंगे और यहां से डाउन एरो कीजिए वर्ड्स ओनली। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो इस पे 2 बार क्लिक करना है। जैसे आप 2 बार क्लिक करेंगे तो नोट करें, जहां जहां तक राइटिंग थी वहां तक उसने अंडरलाइन दी है, और जहां स्पेस आएगी वहां उस राइटिंग को अंडरलाइन को अप्लाई नहीं करेगा। तो ये भी एक ज़बरदस्त अंडरलाइन है और आप इसको भी अपने काम में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें समझ आई बोल्ड की, इटैलिक की और अंडरलाइन की। अगर आप मज़ीद उन्हीं ऑप्शंस में आते हैं, मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने हमज़ा को अंडरलाइन दिया था, जो मैंने हमज़ा लिखा हुआ है और इसकी राइटिंग के नीचे जो अंडरलाइन दी है, मैं चाहता हूं ये ब्लैक ना हो। मुझे ये ब्लैक की जगह कोई दूसरा कलर लेना है तो बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। अब आप क्विकली जा सकते हैं और नीचे देखें अंडरलाइन कलर मौजूद है, शॉर्ट की यू का बटन है। जैसे आपने यू का बटन दबाया तो आपके सामने कुछ डाटा प्रेजेंट हो चुका है। जो भी कलर आप यहां से चूज करेंगे वो आपको आपकी राइटिंग पे अप्लाई करके दे देगा। जैसे मैंने इसको इंटर का बटन दबाया तो नोट करें वो आपको आपकी उस राइटिंग के नीचे दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें वो कलर पसंद नहीं आया, आप होम में अंडरलाइन में जाएं, अंडरलाइन कलर शॉर्ट की यू का बटन था। जैसे ही मैं और करना दबाता हूं, होम में जा चुका हूं मैं, अंडरलाइन शॉर्ट की 3 है, अंडरलाइन कलर शॉर्ट की यू है, डन। यहां तो हमने देखा कि हम जो भी कलर चूज करेंगे वो हमारी राइटिंग पे अप्लाई करेगा। लेकिन मुझे अगर इनमें से कोई कलर पसंद ना आ रहा हो तो आपको नीचे दिखा रहा है मोर कलर्स। अगर आप अपने कीबोर्ड से एम का बटन टाइप कर देते हैं तो आप एक मजीद ऑप्शन में आ जाते हैं जो कि 2 कैटेगरीज पे मुश्तमिल है। एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है कस्टम। स्टैंडर्ड, इस वक्त समझ लीजिए कि 2 कमरे हैं, एक है आपका स्टैंडर्ड और दूसरा है कस्टम। मैं इस वक्त स्टैंडर्ड के कमरे के बाहर मौजूद हूं और मुझे इस कमरे के अंदर आना है, ये इस बॉक्स के अंदर आना है। तो यहां से आप दूसरी मिसाल ये ले सकते हैं, बॉक्सेस, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मूव करना। बेसिकली जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ था एक बॉक्स है, जबकि अगर मुझे अंदर की तरफ आना है तो ये दूसरा बॉक्स है। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में अगर आपने मूव करना हो तो टैब का बटन आपकी हेल्प करता है। टैब का बटन, जी बिल्कुल टैब का बटन। ज़्यादातर लोग जब भी अपना ईमेल वगैरह अकाउंट ओपन करते हैं तो एक बार तो वो क्लिक करते हैं जीमेल जहां से लिखने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप पासवर्ड डालने के लिए भी अगर टच पैड या माउस का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल गलत किया, क्योंकि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आने के लिए
टैब का बटन आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ भी अगर आप नोट करें, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स यानी नाम से फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह के बॉक्सेस में अगर आपने मूव करना हो तो टैब के बटन से बासानी आप आगे को मूव कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैं इस वक्त स्टैंडर्ड के पास मौजूद हूँ, मुझे एक बड़े बॉक्स में जाना था, तो जैसे ही आप एक बार टैब बटन टाइप करेंगे तो मैं इस वक्त एक बड़े बॉक्स में आ चुका हूँ और आपको एक वाइट सा एक स्ट्रोक नजर आ रहा है और जहां मैं इसको मूव करूंगा तो आपको यह रहनुमाई देगा कि ये कलर आपका कॉम्बिनेशन बना कर देगा। जैसे मैं यहाँ एरो से मूव करता रहूंगा कॉम्बिनेशन बनता रहेगा। लेकिन अगर आपको इनमें से भी कोई कलर पसंद नहीं आता तो क्या मैं इनके अलावा कोई कलर नहीं ले सकता? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक कलर तो आपको कस्टम में जाना पड़ेगा। अब मैं कस्टम में कैसे आऊं? इस वक्त मान लें कि आप स्टैंडर्ड के कमरे के अंदर जा चुके हैं। अगर दो कमरे हों, अंदर की तरफ कहीं सी दरवाजे ना लगे हों, डोर ना हो, तो आपको बकायदा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पहले कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, डन, और फिर साथ वाले कमरे के पास आना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। सेम ये प्रोसीजर यहाँ भी है। मैं आया कैसे? मैं टैब को बटन दबाया तो उस कमरे में चला गया था, मुझे दोबारा दबाना होगा रिवर्सिंग, यानी रिवर्स कैसे आऊं? रिवर्स आने के लिए शिफ्ट टैब, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आगे को जाने के लिए होता है टैब का बटन, लेकिन अगर आपने उसी काम को रिवर्स करना हो तो शिफ्ट टैब का बटन आपकी हेल्प करता है। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखें और टैब का बटन जैसे आप एक बार दबा के छोड़ेंगे तो आप इस वक्त मौजूद हैं स्टैंडर्ड वाले बॉक्स में। मुझे साथ वाले बॉक्स में जाना है तो आप सिर्फ नेक्स्ट एरो का बटन दबाइए, डन। मैं इस वक्त बाहर मौजूद हूं लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि मुझे अब इसके अंदर आना जरूरी है, तो टैब का बटन आपकी हेल्प करेगा। नोट करें इस वक्त जो आपको ये तीन लाइनें नजर आ रही हैं या आपको शेप्स नजर आ रही हैं, ये वाइट है। जैसे ही मैं एक बार टैब का बटन टाइप करूंगा तो मैं इस बॉक्स के अंदर आ जाऊंगा। जस्ट अब मैं अपने एरो से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से जो भी कलर यहां से चूज करना चाहूं इजीली चूज कर सकता हूं। मुझे चाहिए था एक डार्क कलर रेड में। नोट करें मैंने इस साइड से तो अपनी तरफ से तो कलर ले लिया है लेकिन इस जगह पे डार्क रेड कलर नहीं आ रहा, जबकि मुझे इससे भी मजीद डार्क कलर चाहिए। तो कंप्यूटर कहता है कि जो भी कलर आप यहां से चूज करेंगे उसका कॉम्बिनेशन आपको मैं राइट साइड पे दिखाता रहूंगा। तो नोट करें जैसे मैं अपने एरो को मूव कर रहा हूं तो आपको राइट साइड पे कलर कॉम्बिनेशन चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे पहले वहां से कलर चूज कर लें, मुझे रेड ही चाहिए, डन। वहां पॉइंट रखने के बाद अब आपने टैब से अगले बॉक्स में आना है। जैसे आप टैब का बटन एक बार दबाएंगे तो नोट करें यहां से जो ब्लैक कॉम्बिनेशन दिखा रहा था शेप का अब वो व्हाइट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त यहां मौजूद नहीं है, तो गया कहां? अब जो राइट साइड पे आपको एक स्क्रोल नजर आ रहा है वो ऊपर और नीचे की तरफ जाने का है। जैसे अगर आप अपने कीबोर्ड से टॉप एरो करेंगे तो आपका जो कलर है वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर आप डाउन एरो करते हैं तो वही कलर आपका डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा, डार्क कॉम्बिनेशन का। मुझे ये कलर पसंद आया, अगर आप इसको इंटर का बटन दबा देंगे तो आपका ये कलर अप्लाई करके आपको दे देगा। अगर मान लें ये मेरी कंपनी का लोगो का कलर था और यही कलर कॉम्बिनेशन या फिर मुझे ये कलर बड़ा पसंद आया या मेरे फ्रेंड को मेरा काम बड़ा पसंद आया, मुझे यही कलर कॉम्बिनेशन का कोड अपने दोस्त को बताना था, तो नोट करें यहां से आपको कुछ डिटेल भी इंफॉर्म कर रहा है। कहता है कि रेड 142 इसमें डिटेल मौजूद है, जबकि आप भी जानते हैं कलर कॉम्बिनेशन 3 से मिलकर बनता है रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि इस वक्त RGB है। इस वक्त हमारी फोटोशॉप पे इलस्ट्रेटर पे कोई डिस्कस नहीं है, उस पर बड़ा डीपली इन्फो किया जाता है कि ये क्या चीजें हैं। बस इस वक्त ये जान लें कलर मॉडल हमारा RGB है जो कि रेड ग्रीन ब्लू पे मुश्तमिल है, ग्रीन 0 ब्लू 0 जबकि रेड 142। क्या मैं या फिर आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेम यही कोड डाल दें तो आपका काम इजीली हो सकता है। नहीं तो ये होता है हैग्स। अगर आप इसको हैग्स को ये कोड जो आपको नजर आ रहे हैं इस कोड को अगर आप अपने दोस्त को सेंड कर दें और वो भी कलर सेटिंग में जाके हैग्स के अंदर इस कोड को पुट कर दें तो सेम यही कलर कॉम्बिनेशन
आपको दोबारा से मिल सकता है। क्या मैं भी अगर इसी कंप्यूटर के अंदर रहता हुआ दोबारा से कलर लेना चाहूँ, क्या मुझे भी इस कोड को कॉपी करने की ज़रूरत है? नहीं। अगर आपको दोबारा लेने की ज़रूरत होगी तो जैसे ही आप अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से फंक्शन में जाएंगे तो नोट कीजिए जो कलर आपने चूज़ किया था वो आपको इस जगह दिखाता रहेगा और बड़ी आसानी से आप यहाँ से लेकर अपने कामों को आसान कर सकते हैं। हैक्से ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो आप दूसरों को कोड देकर वो सेम कलर अगर अप्लाई करना चाहता है तो उन लोगों के लिए इस टूल का इस्तेमाल ज़रूरी है। याद रखिएगा जो मैंने ये हैक्स के बारे में बताया है यह आपको पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेगा ऑफिस के, ये सिर्फ लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 2019 में मौजूद है। इसके बाद आने वालों में हो सकता है, लेकिन इससे पहले जितने भी वर्जन है उसके अंदर हैक्स का कोड आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये था हमारा अंडरलाइन से रिलेटेड टूल। उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर से कुछ न कुछ तो नया सीखने को मिलता ही होगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देखता है उनको ये ज़रूर लगता हो कि ये तो जाने पहचानी चीज़ें हैं, बाकायदा हम इनको जानते हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट ऐसा ज़रूर डालता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू हो। और यकीन जाने जितनी भी मैं वर्ड्स की वीडियोस लेके आता रहूँगा आपके लिए, हर वीडियो के अंदर कुछ न कुछ तो नया मौजूद होगा जो आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल की वीडियो को ज़रूर करें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो ज़रूर कीजिएगा क्लिक, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।